खुदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कायनात की हदायत, बका और फलाह के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजा। डियर स्टूडेंट, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर सुफ़ा का पहला लेसन है, जिसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फ़ेल मासी मुतलक कहा जाता है। इसकी निशानी उर्दू में क्या होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि उर्दू फ़िक्रा के आखिर में ये अलिफ या, अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। और इसका फ़िक्रा बनाने का तरीका, सबसे पहले फ़ाइल यानी काम करने वाला, उसके बाद फ़ेल की सेकंड फॉर्म यानी किसी काम का करना या होना, उसकी सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद मफ़ऊल जिस पर काम वाक़या हो, और उसके बाद बाकी फ़िक्रा। अगर हम इसको इंग्लिश ज़बान में कहना चाहें तो इस तरीक़ा को हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग सेंटेंस। अगर हमारा सेंटेंस हो कि मिरहा ने कुरान पाक की तिलावत की, तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो मिरहा है, तिलावत करना उसका फ़ेल है, वर्ब है, और कुरान जो है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो मफ़ऊल है। तो हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश ज़बान में, मिरहा रिसाइटेड दी होली कुरान। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने उसकी मुखालफत की, ही अपोज्ड हिम, वो उसकी मुखालफत करना चाहता था, ही वांटेड टू अपोज हिम। लेकिन अगर फ़िक्रा मनफी हो जाए तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मफ़ऊल के बाद बाकी फ़िक्रा। वैसे भी आपको पता है कि इंग्लिश ज़बान के अंदर अगर कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड या डिड आ जाए तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर कैन के साथ बी आ जाए, कुड के बाद बी आ जाए, इट मीन कि कैन भी, कुड भी, वुड भी, शुड भी, मे भी, माइट भी हो जाए, तो फिर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई जाती, बल्कि पैसे बन जाता है, फिर थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लिहाजा अपने सेंटेंस की तरफ आते हैं कि हरम ने नमाज अदा नहीं की, हरम डिड नॉट ऑफर दी प्रेयर्स। हरम ने नमाज अदा नहीं की, हरम डिड नॉट ऑफर दी प्रेयर्स। और अगर हम इसका सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहें तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद फ़ाइल के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर मफ़ऊल और बाकी फ़िक्रा। हम इस तरह से सेंटेंस बयान कर सकते हैं, क्या ज़हरा ने अंडे उबाले, डिड ज़हरा बॉयल एग्स। जब फ़िक्रे के शुरू में डिड आएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट ज़हरा आएगा और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उबालना की इंग्लिश बॉयल, डिड ज़हरा बॉयल एग्स। हम एक और सेंटेंस बयान कर सकते हैं, क्या अबू ज़र स्कूल गया, डिड अबू ज़र गो टू स्कूल, डिड अबू ज़र गो टू स्कूल। और अगर हम इसको बयान करें, क्या मूसा खाना खाना चाहता था, डिड मूसा वांट टू टेक डिनर, डिड मूसा वांट टू टेक डिनर। और अगर हम इसको लिखना चाहें, क्या उमर पतंग उड़ाना नहीं चाहता था, हमने अब सवालिया फ़िक्रा भी है और इसके अंदर मनफी भी है, तो फिर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मफ़ऊल और मफ़ऊल के बाद बाकी फ़िक्रा। अगर हम इंग्लिश ज़बान में बयान करना चाहिए तो हम कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग सेंटेंस। क्या उमर पतंग उड़ाना नहीं चाहता था, डिड उमर not want to fly kite? Did Umar
not want to fly kite. ابراہیم سکول کیوں نہیں گیا؟ اب یہ سوالیہ فکرہ بھی ہے، لیکن اگر ہم آسان زبان میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ WH والا سوالیہ فکرہ ہے کہ جس کے شروع میں ڈڈ تو نہیں آئے گا، بلکہ کبھی وائی آ جائے گا، کبھی ویئر آ جائے گا، کبھی وین آ جائے گا، کبھی وٹ آ جائے گا. تو ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، ابراہیم سکول کیوں نہیں گیا؟ وائی ڈڈ ابراہیم ناٹ گو ٹو اسکول؟ وائی ڈڈ ابراہیم ناٹ گو ٹو اسکول؟ ایک اور سینٹنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمیع الرحمان صبح سویرے کہاں جانا چاہتا تھا؟ سمیع الرحمان صبح سویرے کہاں جانا چاہتا تھا؟ Where did سمیع الرحمان want to go early in the morning? Where did سمیع الرحمان want to go early in the morning? آج انگلش گرامر کا ہمارا پہلا لیسن تھا، تو لہٰذا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.